ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन अपने आप में तारीखी ऐतिहासिक हर साल होता है। अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ वो शायर हैं, और जब भी मैं उन्हें सुनता हूँ वो चाहे सामाजिक घटनाओं पर नहीं पर अपने अशार पढ़ें या इश्क के अशार पढ़ें, तो मुझे अपना बहुत महबूब शायर और आप सबका बहुत प्रिय शायर जॉन एलिया याद आता है। जॉन एलिया ने कभी ये कहा था कि घर से हम घर तलक गए होंगे। मंच के लोग सुने और जरा बनाए इसको मुशायरा कि घर से हम घर तलक गए होंगे, अपने ही आप तक गए होंगे, और हम जो अब आदमी हैं पहले कभी, हम जो अब आदमी हैं पहले कभी जाम होंगे छलक गए होंगे। इसी को वर्ड्सवर्थ ने कहा था, द पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। कविता फ्लो नहीं है, ओवरफ्लो है। पहले दिल पूरा भरा जाता है, जब ग्लास पूरा भर जाए उसके बाहर जो छलकता है वो कविता कहलाती है, वो शायरी कहलाती है, उस छलकन का नाम होता है। तो मैं एक ऐसे शायर को बुला रहा हूं जो अपने कलाम को पढ़ते वक्त छलकता है, लिखते वक्त छलकता है। आप उससे मिलिए तो वो इंसान की तरह छलकता है। मेरा आशय है, मेरी मुराद है जौहर कानपुरी साहब से जो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, एक बार जोरदार दुबई वालों, जिस तरह जौहर कानपुरी को आपने हमेशा सुना है, इसी तरह सुन के बता दीजिएगा। एक मतले से आगाज कर रहा हूँ और ये मतला रेहान जी के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूँ कि ये बात सच है, इश्क मुकम्मल नहीं हुआ। वाह, ये बात सच है, ये बात सच है। हाँ, इश्क मुकम्मल नहीं हुआ, वो सामने था और मैं पागल नहीं हूँ। मुकम्मल नहीं हुआ। और बहुत शुक्रिया, आपने मुशायरा बनाया। ये बात सच है, इश्क मुकम्मल नहीं हुआ, वो सामने था, वो सामने था और मैं पागल नहीं हुआ। अर्ज क्या है कि तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। हरीश भाई, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा। एक गजल के 2-3 शेर और समाज फरमाए। मतलब ये अर्ज किया है कि आंधियों से न बुझूं, ऐसा उजाला हो जाऊं। आंधियों से न बुझूं, ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। ये मतलब अच्छा था, मगर आपने बात धीरे से दे दी। मैंने धीरे से पढ़ने, इसलिए आपने समझा होगा शेर हल्का ही है, धीरे से दाखिल। ऐसा मत करिए आप, ये मेरा मामला है, मैं किसी पर जोर लगाऊंगा, किसी को आराम से पढ़ूंगा। आप पूरी तवानाई के साथ जुड़े रहिए। आंधियों से न बुझूं, ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूं, मुझे ऐसी सिफत दे मौला। एक कतरा हूं, मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाए। आमीन। इस तरह सुन लीजिए कुछ देर आपके दरमियान। क्या बात है, क्या बात है। मैं हाजिर करता हूँ, आंधियों से न बुझूं, ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूं, मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, प्यार करो। क्या पुकार है भाई सब अहले इल्म हज़रात, क्या पुकार है जौहर भाई? अहले इल्म हज़रात का ये मजमा है, बताने की जरूरत नहीं है कि गजल के लफ्ज़ी माने हैं महबूब से बात करना, लेकिन मेरा ये शेर बीवी से बात कर रहा है, बस इतनी सी बात है। क्या बात है जौहर साहब, ऑप्शन ही नहीं है कुछ। वाह,
मैं पेश करता हूं, समाप्त फरमाइएगा। कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं, कब से कहता हूं मुझे प्यार करो प्यार करो, कब से कहता हूं मुझे प्यार करो प्यार करो, चाहती क्या हो कि अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। जॉन साहब क्या प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं, अरे कब से कहता हूं मुझे प्यार करो प्यार करो, चाहती क्या हो कि अल्लाह को प्यारा हो जाऊं, चाहती क्या हो कि अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। अरे एक ना एक रोज किसी का तो मुझे होना है, क्या धमकी है? एक ना एक रोज किसी का तो मुझे होना है, तुम मोहब्बत से जो देखो तो तुम्हारा हो जाओ। एक ना एक रोज किसी का तो मुझे होना है, तुम मोहब्बत से जो देखो तो तुम्हारा हो जाओ। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि ये भी 3-4 शेर की गजल छोटे से वो भी पेश करूं कि दिल दुखाकर आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, दिल दुखाकर आजमाकर या रुलाकर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। दिल दुखाकर आजमाकर या रुलाकर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना, है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। बिछड़ने के लिए क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़ना। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़ना। मेरी बहन बैठी हुई है शाजिया, और मैं ये देख रहा हूँ कि आज की इस महफिल में अच्छी खासी तादाद हमारी बहनों की बेटियों की है, तो मैं 4 मिसरे आप लोगों के हवाले से पेश करता हूँ, समाज फरमाइएगा। अर्ज क्या है कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, क्या बात है, वाह वाह। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से मैं हाजिर करता हूँ। जमाने भर में बढ़ी घर की क्या बोले नहीं, ये असमें जब आवाजें आपकी तरफ से आती है ना तो फिर हमें कुछ सुनाई नहीं देता, तो इस वक्त बेहतर यही है कि जो कुछ हम कहें वही सुनिए। जमाने भर में वही घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। भाई बहुत के बाद शेर सुनाने हैं आपको, लेकिन एक शेर इस वक्त सदारत नहीं है, आ गए जल्दी आ जाए अल्लाह करे। ये मुनव्वर राना साहब की सदारत है। मुनव्वर राना साहब ने कोई 10-12 बरस पहले मुझे, बल्कि कुछ और भी 1-2 साल हो सकते हैं ज़्यादा, मुझे एक बार फ़ोन किया। सर्दियों की रात थी, मैं सो रहा था कोई 12-1 बजे रात में, और मुझसे कहा यार तुमने ये कौन सा शेर कह दिया यार, ये बड़ी गूंज है बहुत, ये वो मुझे शेर सुना। तो मैं इतनी रात में मैंने उन्हें शेर सुना, मुझे बड़ी दुआएं दी, बहुत तारीफ की। तो आज उनकी सदारत है
तो मैं ये चाहता था कि वो शेर वो मौजूद होते तो पढ़ता, लेकिन खैर जहाँ भी है वो शेर सुनेंगे मेरा। वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो शेर। हाँ भाई पढ़िए। वो शेर आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वो शेर इरशाद इरशाद। मेरे गजल का मतलब उसका ये है कि उसके बाद वो शेर आ रहा है, पहले मतलब सुन लीजिएगा कि ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है, सारे हालात ठीक है और नहीं ठीक होंगे तो हम मौजूद है, सब ठीक हो जाए। आप बेफिक्र रहिए, आप लोग कोई परेशान ना हो कि कुछ मामला होते हैं किसी के अपने, तो होने दीजिए। अब कहाँ तक आप संभालते रहिएगा। अभी आ रहे थे साहब दुबई के लिए, सामान सवेरे कार में रखा चलने के लिए, तो हमारे पड़ोसी ने कहा जोहर भाई क्या बात है आज कार में सामान रख लो, आप तो साइकिल रिक्शा से स्टेशन तक जाते। हमने कहा कि पैसे नहीं है छुट्टा रिक्शा वाले को देने के लिए। तो मामला होते रहते हैं और हल भी निकल आता है, तो कोई ऐसा मसला नहीं। आप अपनी तरफ ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कर गया, बहुत अच्छे। खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। अच्छा है अच्छा है। और अपनी बात पे दाद दे दीजिएगा सोच के, वाह। जब सोचिएगा तो दाद दे दीजिएगा। सुनिए, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। अब ये शेर आता है जिसके लिए मैंने इतनी तंगीद बांधी, वो शेर आपके हवाले करता हूं। खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। क्या बात है। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कर गया, बहुत अच्छे। खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना सादा, कितना सादा, कितना अच्छा भाई वाह। एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। हाँ। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। दैरो हरम ही क्या, मंदिर और मस्जिद ही क्या, दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वाह। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गए। वाह 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 वाह। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। बहुत बढ़िया सुना आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में 4 मिसरे सुनाता हूं, उसके बाद तालियां बजाइएगा। ये नन्हे बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चों के ऊपर हमारे कुमार भाई ने कुछ कहा भी था। मैं ये 4 मिसरे उन बच्चों के हवाले से जी भाई। और 4 मिसरे ये हैं कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार धरती का। हाँ इंशाअल्लाह। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार धरती का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है पूरा चांद। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार धरती का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। जोहर भाई आ जाइए, जोहर भाई आइए, क्या बात है। जोहर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जोहर भाई कमाल, शुक्रिया। आज तो जोहर भाई दावत बनती है। बहुत शुक्रिया। भाभी के सामने सुपरहिट होना मतलब जरूर जरूर दावत बनती है। चलो भैया, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे सामने आप भाभी कहते हैं, जब वो अकेले मिलती हैं तो बहन कहते हैं। सारा कुछ आप ही की तरफ हो गया। अब मैं बचा ही नहीं कहीं का, तो जो कुछ भी कहोगे मुझे तो मानना है, बस मुझे तो मानना है। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है।
वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। भाई कमाल की बात। कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है, आंधियों से न बुझूं, माफ कीजिएगा, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। हाँ, औरों में ऐब ढूंढना आफ्ताब भाई मेरा मिजाज था। ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। वाह। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। और जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। वाह। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था। ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा। उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। गमों के आने जाने में, गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं होता। गमों के आने जाने का कोई सीजन, ये बिल्कुल अभी ये एक इसी सीजन में लिखी है। नहीं सीजन में नहीं है, ये दो घंटे पहले की है। हाँ, ये दुबई का माल है, दुबई के हवाले करके जा रहा हूं। फेंक जाओ। गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं होता। बरसती हैं ये आंखें तब भी जब सावन नहीं होता। गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं होता। बरसती है ये आंखें तब भी जब सावन नहीं होता। पसीने की महक आती है जिन नोटों के बंडल से, पसीने की महक आती है जिन नोटों के बंडल से, छुपा कर भी वो रखा हो तो काला धन नहीं होता। वाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इनके पास है जरूर। जिसके पास ज्यादा था वो आया फिर लेके। गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं भाई होता। जिंदाबाद। और भाई क्या बात है। गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं होता। बरसती है ये आंखें तब भी जब सावन नहीं होता। पसीने की महक आती है जिन नोटों के बंडल से, छुपा कर भी वो रखा हो तो काला धन नहीं होता। छुपा कर भी वो रखा हो तो काला धन नहीं होता। अर्ज किया है कि हम तो खुद अपने को बर्बाद किए बैठे हैं। हम तो खुद अपने को बर्बाद किए बैठे हैं। शोर सुनिएगा कुमार साहब, ये चार मिसरा खास तौर पर इनायत भाई हम भी सदर मोहतरम तशरीफ ले आए हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूं कि हम तो खुद अपने को बर्बाद किए बैठे हैं। वाह जौहर भाई। शोर होठों पे है और जहन सिए बैठे हैं। हाँ। इस शेर के बारे में खूब सोचिएगा। वाह वाह। नहीं, हंसने की बात नहीं है, कुछ कहा है मैंने। क्या बात है जौहर साहब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम तो खुद अपने को बर्बाद किए बैठे हैं। शोर होठों पे है, शोर होठों पे है और जहन सिए बैठे हैं। शोर होठों पे है और जहन सिए बैठे हैं। तोड़ कर चांद सितारे पलट आए कुछ लोग, और हम हैं कि चिरागों को लिए बैठे। हाँ। तोड़कर चांद सितारे पलट आए कुछ लोग, तोड़कर चांद सितारे पलट आए कुछ लोग, और हम हैं कि चिरागों को लिए बैठे हैं। और हम हैं कि चिरागों को लिए बैठे हैं। एक का शेर और सुनाता हूं, उसके बाद एक छोटी सी नज़्म पढ़ूंगा। मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया, तेरा फरेब होठों पे लाया नहीं गया। मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया, तेरा फरेब होठों पे लाया नहीं गया। ए मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे। ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे। एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया। अच्छा है। मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया, तेरा फरेब होठों पे लाया नहीं गया। ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे। एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया। और यहां पर बैठे हुए तमाम हजरात की नजर ये शेर पेश करता हूं, समाअत फरमाइएगा। एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया, इस पार हो अंधेरा। हरीश भाई, तो काश आए ये खबर, इस पार हो अंधेरा,
तो काश आए ये खबर उस पार भी चिराग जलाया नहीं गया। इस पार हो अंधेरा तो काश आए ये खबर तो उस पार भी चिराग जलाया नहीं गया। बहुत ज़हीन समाते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे नज्म पढ़ता हूं और नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। बस आप ज़हीन लोग हैं, बताने की जरूरत नहीं है, मेरी नज्म बोलेगी कि मैंने ये नज्म क्यों कही है और कहां से कही है, समाप्त फरमाइएगा। नज्म यहां से शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम। वाह। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। उस पर तो तालियां बजाई दीजिए आप। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। वाह वाह वाह। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जहां की बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। आहा 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 भाई, वाह वाह जौहर साहब, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया आप हजरात, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? क्या सवाल है, वाह 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 भाई वाह। एक सवाल उठता है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद हैं, क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं? मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कुमार भाई, आप पार्टी से बहुत करीब हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि मैं जानता हूं कि ये नेता नहीं है, ये साहित्यकार हैं, और ऐसे ही लोगों को नेता होना चाहिए जैसे कुमार साहब हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए आप, मैं सच कह रहा हूं। मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान यह जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए, जिनके सर पर ताज हैं या जिनकी आंखों में है ख्वाब। एक शायर मांगता है आज उन सबसे हिसाब। आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो? आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो? आप रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आप। आपकी कुर्बानियां क्या हैं गिनाएंगे मुझे? क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे? आपके घर का शहीद आने वतन में था कोई? क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई? जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमाई के फकत हकदार हों वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए, जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करें, जो सुकू अपना लुटा दें इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो करें तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए। बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।